स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 8F के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 8F के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या आपको समझ में नहीं आया है कि किस प्रकार से इसको करना है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। हर एक चीज़ को मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में मिले और आप बड़े आसान तरीके से एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर हमको निर्देश क्या दिया गया है। तो निर्देश दिया गया सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2ab को पीछे भी लिख सकते हैं जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है। अगर आप इस पर रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा। की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके अंदर हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन है, 6 को करना है इसके अंदर। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो यहाँ पर हल लिखना है सबसे पहले और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बीच में माइनस आ रहा है, इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए की जगह ये है और बीच में माइनस है और ऊपर स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का यहाँ पर जो पद रहे तो उसको ए मानना है और बीच में माइनस लगाना है, इसको बी मानना है और इसको उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है और माइनस 2ab होता है। ध्यान रखना है माइनस जब लगा रहे तो माइनस लगाना है। ठीक है, जब बीच में प्लस रहता है तो प्लस लगाकर 2ab लिखते हैं। तो वो दूसरा फॉर्मूला होता है, ये दूसरा होता है। अब देखिए इसके अंदर ए की जगह क्या है आपका, यहाँ पर ए की जगह ऊपर देखिए यक्स है तो यहाँ पर यक्स रख देंगे, माइनस लगाएंगे बीच में, ऊपर भी माइनस है। बी की जगह क्या है ऊपर 5 है तो 5 रख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी वही कर देना है, ए की जगह क्या कर देना है यक्स कर देना है, एक यक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी की जगह क्या रख देना है, बी की जगह 5 है तो 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 गुणे ए की जगह क्या है यक्स है तो यक्स रख देंगे, बी की जगह देखिए क्या है 5 है तो 5 रख देंगे। आगे वाला ए की जगह होता है, पीछे वाला बी की जगह है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए आपको इधर वाले कुछ नहीं करना, बस इधर वाले को सॉल्व करना है। तो यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस है माइनस लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यक्स है तो यक्स लगा देंगे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इस पीछे वाले को आगे ले आना है, बस आपका आंसर आ गया है। तो यक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो माइनस लगा देना है। ठीक, तो यहाँ पर इसको आप कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आप इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यक्स स्क्वायर, इसको आगे लाइएगा तो माइनस 10 यक्स हो जाएगा और इसको पीछे ले जाइएगा प्लस 25 हो जाएगा। ध्यान रखना इसके आगे जो चिन्ह है वही लगाना है। ठीक, तो इसके आगे देखिए क्या है 10 एक्स के माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा और ये वाला पीछे चला जाएगा 25। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पर दिया गया है 5x माइनस 7 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर भी हल लिखना है और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए बीच में माइनस है मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है मतलब स्क्वायर वाला लगेगा। तो फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, अब ये मान को रख दिए, ए की जगह क्या है 5x है तो 5x रख देंगे, माइनस बी की जगह क्या है 7 है 7 रख देंगे और स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर लगा देंगे। बराबर देखिए ए की जगह क्या है 5x है तो 5x रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे बी की जगह क्या है 7 है 7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुणे ए की जगह क्या है 5x है तो 5x रखेंगे, गुणा लगाएंगे और बी की जगह क्या है 7 है 7 रख देंगे। अब ध्यान समझिएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब देखिए 2 पंचे 10, 10 का गुणा 7 में करोगे तो 70 हो जाएगा और यक्स देखिए है तो यक्स पीछे लग जाएगा। अब देखिए पीछे वाला आगे लाया जाता है तो यहाँ पर आपका देखिए 25 यक्स स्क्वायर लिखिए। अब देखिए पीछे वाला आगे आएगा तो इसके आगे माइनस है तो माइनस 70 पूरा का पूरा आगे आएगा और ये पूरा प्लस सहित पीछे चला जाएगा तो प्लस 49। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर आंसर लिख देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 2x माइनस का y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो हल लिखेंगे और यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जैसे स्कूल में पढ़ाया जा रहा था बिल्कुल उसी तरह मैं करवा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका a की जगह क्या है 2x है माइनस बी की जगह y है और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए a की जगह क्या है 2x है तो 2x रख देंगे यहाँ पर और इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की जगह क्या है y है तो y का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुणे ए की जगह क्या है 2x है तो 2x कर देंगे, गुणा लगाएंगे बी की जगह क्या है y है तो y कर देंगे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, आपको इसको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x
एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, अब देखो इसको आगे ले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस का वाई स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 3x माइनस का 2y का स्क्वायर है ना, या होल स्क्वायर। अब देखिए इसके जगह भी आपका वही सेम फॉर्मूला लगेगा, तो हल लिखेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा। तो देखिए ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब जब माइनस रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका a की जगह 3x है तो 3x लिख देंगे, माइनस 2y b की जगह है और इसको स्क्वायर कर देंगे। बराबर आपका a की जगह फिर से 3x लिखना है और इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस लगाना है b की जगह आपको 2y कर देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। माइनस 2 गुणे a की जगह 3x है और b की जगह 2y है। अब देखिए इस पूरे को सॉल्व कर लेना है आपको। तो यहाँ से देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाता है, माइनस 2 3 6 6 दूनी 12 होता है और x y हो जाएगा। अब देखो इसको बीच में ले आएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर और इसको आगे लाओगे माइनस का 12xy और ये पीछे चला जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर और ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं इसके बाद आगे क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको 5 नंबर का दिया गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कुछ नहीं है, गलती से लिख उठा था। अब ध्यान समझिएगा, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका। क्या होता है आपका, होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। अब देखिए यहाँ पर मान को रख देते हैं, a की जगह 3 है 3 रखेंगे, माइनस b की जगह x है तो x रख देंगे और उसका स्क्वायर। तो a की जगह क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे b की जगह क्या है x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, a की जगह क्या है 3 है, b की जगह क्या है x है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 2 3 6 और x हो जाएगा। अब देखो x वाले को इस लास्ट वाले को बीच में ले आएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 और ये माइनस साइड बीच में आ जाएगा, माइनस 6x और ये प्लस साइड पीछे चला जाएगा प्लस x स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे और यहाँ पर भी आपका माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि बीच में माइनस है। तो a माइनस मतलब ये पूरी एक्सरसाइज ही आपका माइनस वाली है। ठीक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। अभी देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, a की जगह आपका 2y है और b की जगह आपका z है और इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर a की जगह क्या है आपका 2y है और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की जगह क्या है आपका z है तो z का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुणे a की जगह क्या है आपका 2y है और b की जगह क्या है z है तो z लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से माइनस नहीं लगाना है, कभी भी ध्यान रखना। ठीक है, बस आपको z लगाना है। अब देखो इसके जगह अब इस लास्ट वाले को सॉल्व कर लेना है। तो आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और y z लिख देंगे, y z बज रहा है तो लगा देंगे। ठीक है, ये आपका 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या है 2 है, ठीक है, z नहीं है भैया। ठीक है, ये आपका 2 है इस तरह से। अब देखिए ये आ गया। अब देखिए आपको लास्ट वाले को आगे ले आना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 4yz प्लस का z स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 3x माइनस वाई मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है क्योंकि खेत कैसा है, वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपका होता है, याद रखना। तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर, तो आपको भुजा आपको देखिए बुक में दिया गया है तो मैं दिखा देता हूं। तो आपको भुजा कितनी दी गई, यहाँ से मैं लिखना शुरू करूंगा ताकि आ जाए। तो भुजा आपको देखिए दी गई है, भुजा की माप 3x माइनस वाई, तो यही भुजा है 3x, ठीक है, माइनस वाई। अब देखिए इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो फॉर्मूले में, तो स्क्वायर लगा देंगे। देखो भुजा की जगह क्या किया हमने, भुजा को रख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक, तो यही फॉर्मूला इसके अंदर लगता है। तो देखिए होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए ये आपको इसके अंदर पूरे के मान को रख देना है। तो a की जगह आपका 3x है तो 3x रखेंगे, प्लस b की जगह y है, सॉरी
यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर माइनस रहेगा आपका, है ना, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है आपका, तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा आप, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, बार बार कह रहा हूँ आपसे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह आपका 3x है तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की जगह क्या है y है तो y कर देंगे, y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 2 गुणे ए की जगह क्या है 3x है, गुणा लगाएंगे बी की जगह y है। ये इधर वाला तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बस आपको इधर वाले को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 का वर्ग 9 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का वर्ग इस यक्स स्क्वायर प्लस वाई का वर्ग वाई स्क्वायर माइनस 2 3 6 यक्स वाई लग जाएगा। अब देखो इसको बीच में ले आना है बस आपको लास्ट वाले को, तो आ जाएगा 9 यक्स स्क्वायर माइनस का 6 यक्स वाई और ये पीछे चला जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया, दिख रहा है ना आपको, वेरी गुड। तो यही आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक खेत में x माइनस 2y क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खेत में कितने पपीते के पौधे लगे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्यारियाँ और पपीते के पौधे दोनों बराबर हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए खेत में जब पपीते का या किसी पौधे का, ठीक है, संख्या निकाली जाती है या पूछा जाता है कितने पौधे हैं, तो आपस में क्यारियों का और जो ये पौधे हैं इनका गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले में ध्यान से देखिए, तो पहले वाले में हम लिखेंगे पपीते के पौधे बराबर क्या हो जाएगा, आपका गुणा होगा यक्स माइनस 2y का, और दूसरा ये आपका क्यारियाँ है और दूसरा क्या था, दूसरा आपके पपीते के पौधे थे, उनका गुणा हो जाएगा। तो ये भी आपका सेम है यक्स माइनस 2y, तो गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा यक्स माइनस 2y, देखिए एक बार 2 बार दोनों एक जैसे हैं, जैसे ए और एक जैसे रहता है उसका गुणा होता है तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी आपको, ये दोनों सेम है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, आप जानते हो यहाँ पर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लग जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से 2ab। अब मान को रख देंगे तो ए की जगह आपका यक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, बी की जगह क्या है 2y है तो 2y हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, बराबर आपका ए की जगह क्या है तो यक्स है तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस लगाएंगे बी की जगह क्या है 2y है तो 2y लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुणे ए की जगह क्या है यक्स है, बी की जगह क्या है 2y है तो 2y रख देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे इस साइड वाले को, तो यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है और यक्स वाई आपको बच जाएगा, पीछे आ जाएगा, इसको बीच में ले आइए आपका आंसर आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस का 4 यक्स वाई प्लस का 4y स्क्वायर, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए इसका सेकंड नंबर का पार्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, कैसे किया जाएगा। तो सेकंड नंबर का पार्ट दिया गया है, यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो कुल पौधे की संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है x बराबर 10 y बराबर 1, ठीक है, रखने पर तो आपको इसको रख देना है इसी समीकरण में जो भी हमारा ऊपर निकला है। तो इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर, यक्स की जगह 10 रखना है तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगाएंगे 4 गुणे यक्स की जगह क्या रखना है 10 रखना है, 10 लिखेंगे, गुणा वाई की जगह 1 रख देना है, प्लस लगाएंगे 4 और वाई की जगह 1 करना है और 1 का स्क्वायर कर देना है। देखो दोनों जुटे हुए रहे, बीच में गुणा लगा देना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 में 100 होता है, ठीक है, दिख रहा होगा अब आपको। माइनस लगाएंगे, अब देखिए 4 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे, 4 दाम में 40, 40 का गुणा 1 में करोगे 40 ही आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस लगाएंगे और 4 का गुणा 1 में करोगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का गुणा, या देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा और 4 का गुणा 1 में करोगे 4 ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे 100 में से 40 घटा दो, तो 100 में से 40 घटा दोगे तो आपका कितना आएगा 60 आएगा, 60 में कितना आएगा 100 में से 40 घटाने पर 60 आएगा, और ये 4 बचा हुआ है 4 जोड़ देना। तो जब आप जोड़ दोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64 आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9 नंबर के, उसको पढ़ते हैं और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक कलम का मूल्य 2xy रुपये है, इसी प्रकार की 2xy कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर आपका यही है, तो यहाँ पर कलमों का मूल्य निकालना है, तो चलिए इसको कर लेते हैं 9 नंबर में। तो दिया गया है फर्स्ट नंबर, तो आपको निकालना है कलमों
का मूल्य। तो देखिए इसके अंदर कह रहा है एक कलम कितने की है, एक कलम जो है वो है आपकी 2x माइनस वाई की है, और इसी तरह से आपको 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य निकालना है। तो दोनों का आपस में गुणा होगा, तो जब आप गुणा करोगे तो देखिए गुणा होता है तो बीच में गुणे का निशान नहीं लगाते हैं, ठीक है। आप लगाओ या ना लगाओ, ब्रेकेट जो होता है ये गुणे का निशान ही समझा जाता है, मतलब गुणा ही समझा जाता है। तो देखिए 2x माइनस वाई, 2x माइनस का गुणा होगा, तो मैंने आपको बताया था ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, 2 बार है तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, 1 बार 2 बार। देखो अब ये हो गया। अब इस देखिए आपका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है और ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर आपको मान को रख देना, a की जगह क्या है 2x है, माइनस b की जगह क्या है y है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर आपका a की जगह क्या है 2x है और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की जगह क्या है y है तो y का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुणे a की जगह क्या है आपका 2x है और y की जगह क्या है, देखो b की जगह क्या है y है तो y रख देंगे। अब इसको इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 एक्स वाई, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको बीच में लाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy, और इसको पीछे ले जाएंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका पहला आंसर आ चुका है। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड नंबर का पार्ट क्या दिया गया है, और इसको भी कर लेते हैं। तो दिया गया है आपको x बराबर 6 y बराबर 2, तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा। तो आपको यहाँ पर रखना है x बराबर 6, तो लिखेंगे x बराबर 6, y बराबर क्या रखना है 2 रखना है, ठीक है। रखने पर कहाँ पर रखेंगे, वेरी गुड, इस समीकरण के अंदर रखेंगे जो भी हमने निकाला ऊपर, ठीक है, जो आपको आंसर मिला है। तो ये है 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है, गुणा लगाएंगे, x का मान क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, x का मान क्या है 6 है, गुणा लगाएंगे y का मान क्या है 2 है, प्लस y का मान क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4 गुणे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4 छंग, ठीक है, 4 छंग 24, 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए इधर गुणा कर दीजिए 36 का 4 में, तो 6 चौका 24 की 4 और यहाँ पर 3 चौक 12, ठीक है, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको इसके अंदर जोड़ देना है, ठीक, प्लस वाले को जुड़ जाएगा इसके अंदर, और ये माइनस वाला पीछे कर देते हैं 48 को। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस में ये प्लस में दोनों क्या होंगे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये गुणा किया मैंने 144 है और इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 144, तो देखिए 144 और इसको जोड़ोगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, और माइनस कर दोगे 48 को इसके अंदर से, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर से 48 को माइनस कर दोगे, दिख रहा है ना आपको, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे नहीं दिख रहा हो फिर से समझ लीजिए, तो इसका गुणा किया तो 144 आया, और ये पीछे वाले को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक, क्योंकि ये प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब जुड़ जाएगा तो 148 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे 148 में से, ठीक, 148 में से 48 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपसे का दिन शुभ हो। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे पिछले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर के पिछले वाली वीडियोस को देख सकते हैं, और आप सभी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे जो ब्लैक कलर की बटन दी गई है, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।